हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, हम लोग आपका लास्ट क्लासेज में हमने आपका जियोग्राफी का लास्ट क्लासेज में हमने आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों हम आपका बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लेकर आए हैं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आपका दो तीन पूछे ही जाते हैं, दो तीन चार भी पूछे जाते हैं आपका जितना आपका जितना आपका हर एग्जाम में जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जीएस का रहता है उस हिसाब से पूछा जाता है। अगर 50 क्वेश्चन है तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से सिर्फ आपका आता है। तो बायोलॉजी का रिवीजन करना, ठीक है, जो आप पढ़े हैं, ठीक है, उसको क्वेश्चन को उसके हिसाब से बनाना आपका प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए उसको आप भी अपनी तैयारी को परखिए हमारे साथ और देखिए कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन सही होता है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है आपका है, गतिशील जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पतले तंतु विस्तार पतले तंतु विस्तार को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग फ्लैजेला। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैजेला। हिंदी वाला इस पे याद करना थोड़ा मुश्किल है आपका। इसको बोलते हैं फ्लैजेला, तो इसको याद रखिए आप। ठीक है। और जीवाणु की खोज किसने किया था? तो एक चीज याद रखिए कि जीवाणु की खोज किसने किया था आपका? लिवेन हॉक ने किया था। ठीक है, लिवेन हॉक ने किया था। इसको आपको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाजर में मौजूद प्रो विटामिन ए या कैंसर रोधी यौगिक का क्या कहलाता है? जो गाजर में जो विटामिन प्रो विटामिन ए रहता है या उसी को कैंसर रोधी यौगिक यौगिक भी बोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा कैरोटीन, अल्फा रेजिन, डेल्टा टार्पिन से अल्फा टार्पिनोइड। इसको बोलते हैं हम लोग बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन बोलते हैं। जो विटामिन गाजर में जो विटामिन प्रो विटामिन ए रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन, इसको याद रखिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, हर सब्जेक्ट का आपका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछेगा उसको कराते हैं। साथ में आपका कुछ पॉलिटी का हो गया, आपका हिस्ट्री का हो गया, आपका उस चैप्टर वाइज उसको हम लोग पढ़ाते भी हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक अभिन्न मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो टेट्रामर बनाता है और सेलुलर मेम्ब्रेन में जल और कुछ छोटे अपरिवर्तित विलेय के विसरण को सुविधाजनक बनाता है? एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। तो उसके बाद हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका पहला ट्रांसफेरिन, म्यूकिन्स, एक्वापोरिन्स। चौथा ऑप्शन है आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्वापोरिन्स। क्या होगा? एक्वापोरिन्स। एक क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था आपका। ठीक है, पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका कि यूकोरियोटिक और साथ ही प्राक केंद्रिकी जीव यानी कि यूकोरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाने वाले कोशिकाओं की पहचान कीजिए। मतलब कौन सा इसमें आपका चारों में है जो आपका यूकोरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलता है आपका? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या एंडोसोम। तो यूकोरियोटिक, ठीक है, जो यूकोरियोटिक है आपका और प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलने वाला कौन है आपका? राइबोसोम। इसको आपको याद रखना है आपका। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था आपका? अल्टमैन ने किया था। इसको याद रखिए, एग्जाम में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था? अल्टमैन ने किया था 1886 में। इसका नामकरण किसने किया था आपका? बेंडा ने किया था। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है आपका? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये आपका कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। अब प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं हम लोग? तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं हम लोग राइबोसोम। ठीक है, तो इसको इतना इसमें याद रखेंगे आप।
एक और क्वेश्चन आ गया आपका, किस जीवाणु में पेप्टोग्लाइकन और टाइकोन अम्ल की कई परतें के साथ मोटी कोशिका भित्ति होती है? तो इसको सिंपल याद रखिए, आपका कौन होता है आपका स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, दंत प्लेक बनने के कारण की पहचान कीजिए। ठीक है, तो डेंटल जो प्लेक बन जाते हैं, डेंटल प्लेक सब बनने के कारण बताना। पहला ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे जीवाणु कोशिका भोजन के कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाता है। अच्छा, दंत प्लेक मतलब समझ रहे हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे के दांतों पर वो जम जाता है आपको, काई टाइप का, पीला टाइप का, फिर वो कुछ समय के बाद एक परत टाइप का बन जाता है आपको। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्यों होता है आपका। तो पहला ऑप्शन है कि बहुत सारे जीवाणु कोशिका भोजन के कणों के साथ मिलकर दांतों में चिपक जाते हैं, यही कारण है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, लार मज्जा से चिपक जाती है, जब अम्ल दांतों में चिपक जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला वाला ही सही आंसर है, कि बहुत सारे जीवाणु कोशिकाएं भोजन कणों के साथ मिलकर दांतों में चिपक जाता है, बाद में वो आपका दांतों पर क्या करता है, परत टाइप के जम जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिकीय कार्य प्रणाली और डीएस संश्लेषण से जुड़ा हुआ है? कौन सा विटामिन आपका, विटामिन बी 12, विटामिन के, बी 7, विटामिन ए? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका कार्यों से जुड़ा हुआ विटामिन कौन सा आपका, विटामिन बी 12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। विटामिन बी 12 को क्या बोलते हैं सर, हम लोग इसको बोलते हैं साइनो कोबाला में एग्जाम से पूछा जाता है। विटामिन बी 12 को क्या बोलते हैं, साइलोकोबालामिन। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टेकोफेरॉल, टेकोफेरोल। ठीक है, और विटामिन के को फिलोक्यूनल, विटामिन के को क्या बोलते हैं, फिलोक्यूनल। इसको याद रखिए आपका। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से क्या होती है आपका, जनन क्षमता में कमी। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो विटामिन इतना याद रखिए, और विटामिन ए भी आप याद रखिए, विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है। विटामिन डी की कमी से क्या होती है आपका, तो आपका विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है आपका, ऑस्टियोमोलोसिस नामक बीमारी हो जाती है आपका। तो ये सब चीज इसमें आपको याद रखिए। विटामिन ए आपका किससे मिलता है, सूर्य की रोशनी में मिलता है। विटामिन ए आपका गाजर में मिलता है। इसमें इतना सारा चीज याद रखिए। नेक्स्ट है कि उस संरचना की पहचान करें जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आंख में कौन सा ऐसा है चारों में से आपका ये, जो पुतली के आकार को क्या करता है आपका, नियंत्रित करता है आपका। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर आंख की पुतली, सिल्वरी मांसपेशिया, कॉर्निया। तो आंखें पुतली करती है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, कि ब्रायोफाइटा, जिसको लोग गैर संवहनी पौधे बोलते हैं, और फर्द में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आपके पास एंथेरिडियम, आर्केगोनियम, प्रोटोनीमा, मेगास्पोरेंजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंथेरिडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंथेरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सही है? चलो, ये ब्रायोफाइटा से पूछा आपका। पहला है कि ब्रायोफाइटा ट्रेडोफाइटा में नर युग्मक का परिवहन जल के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है आपका। दूसरा देख लेते हैं, ब्रायोफाइटा ट्रेडोफाइटा में नर युग्मों का परिवहन वायु के माध्यम से होता है। नहीं, जल से ही होता है। अना अनावृत बीजियों में नर युग्म का परिवहन जल के माध्यम से होता है। हम्म, पहला वाला ही सही आपका लग रहा है, और फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि कोशिका के भरे हुए तरल मैट्रिक्स जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको क्या कहा जाता है? कोशिका में अंदर में जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ना आपका, रहता है जो भरा हुआ द्रव लिक्विड टाइप का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, साइटोप्लाज्म। इसको याद रखिए आपका। कोशिका से याद रहेगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज कौन किया था आपका, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था आपका। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, 1838-39 में स्लाइडर ने स्वान ने दिया था।
तो इतना इसमें आप याद रखिए। चलिए एक क्वेश्चन आपका आगे आपका। क्वेश्चन है आपका, कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण, मिटोसिस और कोशिका द्रव विभाजन, साइटोकाइनेसिस के लिए आवश्यक कोशिका द्रव्य सामग्री को एकत्र करते हैं? तो इसका आंसर याद रखिए, G2 चरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा काफी टफ क्वेश्चन था बायोलॉजी का, जो आपके से पूछा गया था। ये आपका आसान क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। आप उस प्रकार की दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही रिसेप्टर को स्विच ऑन करके प्राकृतिक संदेश वाहक नेचुरल मैसेंजर की प्रतिकृति करते हैं, उसको क्या कहते हैं आपका? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास एंटागोनिस्टिक, एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट या एगोनिस्टिक। तो इसको बोलते हैं एगोनिस्टिक। क्या बोलते हैं? एगोनिस्टिक। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया का प्रकटीकरण नहीं है? ठीक है, अगर एनीमिया हो जाता है तो उसमें कौन से लक्षण नहीं दिखेगा उस व्यक्ति में? कि सॉफ्ट आपका प्लेट, नरम तालु, ब्लाइंडनेस, जनरल पैलर या आपका आंखों का नेत्र श्लेष्मा का पीलापन, कौन नहीं दिखेगा था? ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस, बाकी सब दिखेगी आपको। अगर किसी में आयरन की कमी है तो उसका तालु नरम हो जाएगा, आपका सामान्य पांडुता हो जाएगा, आंखों की जो नेत्र श्लेष्मा होती है उसका पीलापन आपको झलकेगा। दोस्तों ये था आपका आज का क्वेश्चन, लगभग हमने 15 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का किया। तो बताइए मेरे वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है, अगर अच्छा लगा तो एक आपको लाइक कर दीजिए, और आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।